हेलो फ्रेंड्स, राम राम नमस्कार। कैसे हैं सब? एकदम बढ़िया। वो कहा है ना, हमारे एजी ओजी आने वाले हैं, वो दुपहिया वाहन लेने जाने वाले हैं। दुपहिया वाहन, जे के दो पहिया होते हैं। नहीं समझ में आ रहा है? देखिए, आप ई जमाने के हैं तो हम सोचे कि आपसे हम ऐसे ही बात करें। और एक सीरीज, वो क्या कहते हैं, सीरीज भी आ रही है दुपहिया करके। तो हम सोचे कि आप लोग कंफ्यूज आए ना, तो एक हमारे हम गोदान जी को बुला लिए हैं, जो उसमें बढ़िया सा किरदार निभा रहे हैं। तो स्वागत करते हैं सास बहू बेटिया में गोदान जी का। जी, नमस्ते। धन्यवाद आपका बुलाने के लिए मौसी जी। बड़ी अच्छा, पहली इच्छा थी बात तो आपसे। गोदान जी, अब दर्शकों को बताइए, दर्शक बड़े कंफ्यूज हैं कि दुपहिया माने क्या। दुपहिया माने बाइक, जो दो एक पहिया यानी कि जो 2 पहियों पे चले, तो वो दुपहिया। जो 3 पहियों पे चले, वो 3 पहिया यानी कि ऑटो। जो 4 पहिया पे चले, वो माने कि बाइक मतलब कार, जो 4 पहिए पे चले, तो ये दुपहिया, तो 2 पहियों पे चलने वाली गाड़ी गाड़ी। है। हाँ, वैसे दर्शक ये भी जानना चाहते हैं कि जो दुपहिया वाली गाड़ी की बात हो रही है, या रिश्तों में जो दो रिश्ते होते हैं, मियाँ और बीवी, जिंदगी के दो पहिया वाहन, उसके बारे में बात हो रही है इस सीरीज में। ये दोनों के बारे में बात हो रही है, क्योंकि एक जो अंदर वाला जो दुपहिया है, जो जीवन का पहिया है, वो ब बैलेंस नहीं बना पा रहा है। और जो दोपहिया गाड़ी का है वो बैलेंस बना चुका है, लेकिन इंसान को उसकी लालच है तो उसको दुपहिया चाहिए असल अच्छा। जिंदगी में बैलेंस बनाने के लिए। तो दोनों अच्छा पहिए अच्छा। आपस में साथ। तो कहानी अरे दोनों की वाह। तरफ की है, लेकिन एक भौतिक है और एक सामाजिक है, एक भावनात्मक है। अरे वाह। मतलब आजकल ना गंभीर टॉपिक पे पिक्चरें बनाई जा रही है। पहले तो गोदान जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, इस पिक्चर में आप कौन सा किरदार निभा रहे हैं, और आपका जो किरदार है ना, वो कैसा है? हंसी मजाक वाला है, या फिर विलन टाइप का है, या फिर कुछ मिर्च मसाला लगाए? विलन वाला मैंने बहुत पहले कर लिया। कोविड से पहले मैंने खूब धड़क में मर जावा में विलन वाला कर लिया। तो इसमें बिल्कुल। मजाकिया वाला है। और किरदार ऐसा है, किरदार का नाम है दुर्लभ। अच्छा। तो दुर्लभ है, नाम ही इसलिए है क्योंकि जितने भी किरदार और पूरा बेस ही कॉमिक है, तो उसमें नाम ही दुर्लभ है, तो जितने भी चरित्र हैं उन सब में दुर्लभ मैं ही हूँ, अच्छा। कि एकदम अमूल्य, रेयर। तो रेयर हूँ। तो होता ये है कि पहले कहानी में रोशनी की शादी मुझसे होने वाली होती है, अच्छा। लेकिन रोशनी को बम्बई जाने का बड़ा शौक है। मौसी जी तो बोली कि बड़े की जगह छोटे से करवा दीजिए, अच्छा। क्योंकि छोटा बम्बई में रहता है। तो यहाँ हमारे साथ खेल हो जाता है। आय हाय। तो भाई, हमसे शादी हमारे। एक तरफ से हाँ देखा जी, जाए जी, ना, बोलिए, बोलिए। असल जिंदगी में भी कहीं कहीं किन्हीं किन्हीं रिश्तों में ऐसा ही होता है। तो कहीं ना कहीं ये मैच करती हुई कहानी लग रही है। बिल्कुल, बिल्कुल। और अच्छे लड़कों के साथ ऐसा ही होता है। जो बेचारे सोबर, सिंपल होते हैं, वो थोड़ा स्टाइल देने वाले लड़कों के चक्कर उनके कारण पीछे रह जाते हैं बेचारे। तो दुर्लभ एक ऐसी कैरेक्टर है जो दिल से बड़ा अच्छा है, सबसे प्रेम करता है, सबसे मोहब्बत करता है, सबकी केयर करता है, अपने पापा की केयर करता है। लेकिन लड़की उसके भोंदूपने को देख के उसको मना कर देती है, बोले नहीं इसको नहीं करना, छोटा वाला ज़्यादा स्मार्ट है, इससे शादी करके बम्बई निकल के अपनी ज़िंदगी बनाएँगे। तो बेचारा वो अच्छा, इसी एक बात। जद्दोजहद। अच्छा, तो दुर्लभ के साथ तो खेल हो गया, लड़की तो चली गई, तो ये दुर्लभ फिर दुर्लभ हो जाते हैं, या फिर कुछ अलग किस्सा लेकर आते हैं कहानी में? नहीं, किस्सा तो थोड़ा बहुत लेकर आते हैं, अपने भाई को थोड़ा-सा कान भरने की कोशिश करते हैं, कि जितना हो सके शादी अगर ना हो तो अच्छा है। और आखिरी अच्छा। तक दुर्लभ उम्मीद रखते हैं कि काश हमारी शादी रोशनी से हो जाए। और जब आखिरी एपिसोड में जब होता भी है कि अब कौन करेगा शादी, तो दुर्लभ को तब भी उम्मीद है कि हम तब भी कर लेंगे। तो बोलता है कि हम कर लेंगे शादी, हम अभी भी तैयार हैं, हमें ना बाइक चाहिए, ना दहेज चाहिए। वो कितनी अच्छी बात है कि इस पूरी सीरीज़ में इसी के बारे में ही बात है कि दहेज लेना बुरी बात है। और दुर्लभ सारे आदमियों में एक ऐसा मात्र चरित्र है, जिसको दहेज से कोई लेना-देना नहीं है, वो एक व्यक्ति से शादी करना चाहता है। एक इंसान से अरे वो वाह! अपने आप में भोला आदमी है वो। वो तब भी मान सही जाता है बात कि है। हमको शादी। देखिए, एक बात बोलें, आजकल ना भोले लोगों के साथ ही खेल होता है, और आपके साथ भी इस सीरीज में बिल्कुल, खेल हो गया, क्यों? अच्छा, जानना बिल्कुल। चाहेंगे, गोदान जी, एक एक चीज़ और जानना चाहेंगे। देखिए, जब किरदार आता है एक कलाकार के पास, तो एक जो कलाकार है ना, वो सोचता विचारता है। तो जब ये दुर्लभ का किरदार आपके पास आया, तो आपने क्या-क्या सोचा था इस किरदार के लिए? जब इसका ऑडिशन दिया था रोमिल जी को, रोमिल मोदी जी को, तो वहाँ से एक ब्रीफ आया था कि यार ये बड़ा ना प्यारा-सा बच्चा है, भोला बच्चा है। अ, तो मेरे मन में एज़ एन एक्टर यही था कि मैं इसको कितना जेन्युइन बना सकता हूँ।
कितना सॉफ्ट हार्टेड बना सकता हूँ। और क्या होता है कि और एक मेरे लिए एक्टिंग करते समय ये था कि ये ना किसी भी बात पे थोड़ा-सा लेट रिएक्ट करता है। यानी कि पढ़ने-लिखने में अच्छा, बहुत अच्छा है, लेकिन जब सामाजिक परिस्थिति में जब ये बैठता है, तो इसको बहुत जल्दी कोई बात समझ में नहीं आती। तो ये मैंने इसका एक बेस बनाया था कि इसको कोई भी बात जल्दी समझ में नहीं आएगी, समझने में हल्का-सा टाइम कि क्या हुआ? उसके बाद अच्छा, ये रियलाइज़ करेगा कि अच्छा ये हो गया मेरे साथ। तो मैंने ये इसका इनोसेंस बना के रखना है, क्योंकि अगर इस कैरेक्टर में ये इनोसेंस रह गया, चाहे फिर वो कुछ भी कर रहा हो, तो ये कैरेक्टर ऑडियंस को दिख जाएगा। और जो दिख रहा है, खूब बिल्कुल मैसेज आते सही हैं, वो कही। इनोसेंस की बात कर रहे हैं कि भाई आप बहुत इनोसेंट लग रहे हो। और मेरे साथ ये है मौसी जी, कि इससे पहले मैंने सब कुछ जो किया है वो सब विलन वाला काम किया है। बिल्कुल, हम सब धड़क अगले में मैं सवाल विलन पे आने ही वाले थे। हाँ, तो धड़क में विलन किया, मरजावा में सॉर्ट ऑफ विलन ही था। फराज की हंसल मेहता जी के साथ तो उसमें भी लगभग वो विलन ही है, ग्रे शेड ही टिपिकल समझ विलन है लो। उसमें तो, ग्रे शेड है। तो ये ना मेरे करियर के लिए मेरे एज़ एन एक्टर परफॉर्मेंस में ये बहुत ही एक अलग अलहदा चरित्र है कि अरे यार, मैं ये भी कर सकता हूँ, कि एक सॉफ्ट साइड भी है मेरा, एक नेगेटिव साइड से। देखिए, एक बात तो तो सही कही ये आपने मेरी कि हाँ, ये किरदार आपका हटकर रहा है। जब ये किरदार आया तो आपने उसमें इनोसेंस ढूँढा, ठीक है? चीज़ें पता की कि इसमें ये चीज़ डालेंगे तो ये इसका ये इनोसेंस सामने नज़र आएगा। लेकिन दर्शकों को उम्मीद नहीं थी कि भैया जो गोदान कुमार जो ऐसे-ऐसे विलेन का किरदार निभा चुके हैं, वो ऐसे भी दिख सकते हैं। तो उसके जब आपको देखा लोगों ने, दुर्लभ को देखा, तो फीडबैक तो मिला ही होगा, तो जानना चाहेंगे फीडबैक में एक ऐसा फीडबैक जो आपके दिल को छू गया? अभी 2-3 दिन पहले आया है, तो उन्होंने मुझे बोला कि एक जो लास्ट वाला सीन है, उसमें लास्ट वाले सीन में जब दुर्लभ बोलता है कि हम कर लेंगे शादी, और उसके बीच में हल्का-सा एक रोने का पॉइंट आता है। और आखिरी में अच्छा, क्योंकि फादर उसको बार-बार बोल रहे हैं कि अरे तुम बहुत जिद्दी हो दुर्लभ, बहुत जिद्दी हो। आखिरी में वो बोलता है कि बहुत जिद्दी हैं हम। और गजराज राव जी के सामने जाके वो ये बोलता है कि बहुत अच्छे लड़के हैं हम, कि हमको रोशनी से शादी करवा दो, बहुत अच्छे लड़के हैं। तो एक मैसेज आया मेरे अच्छा, पास, तो बोला कि मैं कम से कम इस सीन को 20 बार देख चुका हूँ, और ऐसा हमने देखा है कि जो बहुत सॉफ्ट कैरेक्टर्स होते हैं, तो उन्होंने लगे कि मैं इस सीन को कम से कम 20 बार देख चुका हूँ। और जब आप वो लास्ट में जब वो हल्का-सा रोते हो, तो बोले उस रोने में आपकी पूरी जीवन की जो जीवन का जो पूरा दुःख है, दर्द वो उस हल्के से दर्द। रोने में दिखाई दे। तो मैंने कहा चलो किसी ने तो नोटिस किया कि वो कि दिल से बोल रहा है कि अरे यार, बहुत अच्छे लड़के हैं हम, हमसे करवा दो रोशनी की शादी। तो एक अरे वो वाह! कॉम्प्लीमेंट मेरे लिए था कि वो रोने से वो अरे वाह! मुझे भी रोना आया, और मैं 20 बार देख चुका हूँ उसको, आखिरी सीन। सही बात है देखिए, ज़रूरी नहीं है दहाड़े मार-मार के रोया जाए। एक हल्का-सा आँसू आँख की कनियों में दिख जाता है, उससे ही लोगों का दिल जीत लिया जाता है, क्यों? बिल्कुल। और वैसे और ही बहुत यही प्यारा सा दुर्लभ ने किया कैरेक्टर है है। वो। वैसे ही बहुत प्यारा सा कैरेक्टर है, तो हल्का सा भी रो देगा तो लोग कहेगा यही तो इनोसेंस था बेचारा, इसको भी दुःख हो गया। क्योंकि बाकी सारे अरे! चरित्र क्या हैं दुर्लभ में, दुपहिया में, कि सबका कोई ना कोई अपना एक वांट है, और उस वांट के पीछे हल्का सा एक नेगेटिव एक लेयर है, सब कुछ छुपा के, कुछ ना कुछ सब छुपा के कर रहे अच्छा, हैं। यही एक कैरेक्टर है जो कुछ छुपा नहीं रहा, सब जो है साफ-साफ सबके है। सामने, सब साफ-साफ है अरे और वाह! सबके सामने है। और बाकी सारे चरित्र छुपा रहे हैं। गजराज जी का कैरेक्टर जो हो गया, भूगोल का, अमावस का, रोशनी का, सब कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं। और यशपाल दादा का कैरेक्टर हो गया, लेकिन यही एक चरित्र है जो कुछ नहीं छुपा रहा, वल्नरेबल है, अपने अपने लिए ईमानदार है और सबके लिए ईमानदार है। दिल से जुड़ता है, जिससे जुड़ता है। लेकिन एक चीज़ और होती है, देखिए इतने किरदार निभाए, ठीक है? इतने किरदारों में आपका जो कैरेक्टर था, वो डिफरेंट था, थोड़ा-सा नेगेटिव रहा, ग्रे शेड रहा, ठीक है? एक अंदाज़ अलग होता है नेगेटिव का, चलना हो, फिरना हो, हँसना हो, देखना हो, मतलब देखने में भी अंतर होता है। और ये जो दुर्लभ जैसा कि आप बिल बता रहे हैं, वो भी मतलब एकदम ऑपोज़िट समझ लीजिए। तो आपको लगा था मतलब कितनी मेहनत करनी पड़ेगी ऐसे में मतलब इस किरदार में ढलने के लिए? क्योंकि एक होता है ना कि एक अंदर वही रहता है कि नहीं हम इस टाइप का किरदार ऐसे करेंगे। और जब इस हुँ। किरदार में आए तो लगा था कि भई वो ले आएँगे चेहरे पर। क्या हुआ कि मौसी जी जान जितने लोग जब लोग थिएटर करते हैं, तो हुँ, वो एक लंबे समय ना बहुत सारे ऐसे चरित्र कर जाते हैं जो वो जी चुके होते हैं। तो मैंने अच्छा, बचपन में एक प्ले किया था जिसका नाम था अक्ल से करो सबकी भलाई। अच्छा, तो मैंने उसमें इसी तरह का एक स्पेशल चाइल्ड नहीं बोलेंगे, लेकिन वो बहुत ही प्यारा सा एक बच्चा था, इनोसेंस वाला बच्चा था। तो जब मैंने ये कैरेक्टर
आया था मेरे पास, तो मुझे अचानक से मेरे बचपन की मेमोरी याद आई कि इस तरह का चरित्र मैंने किया हुआ है। वो अच्छा। थोड़ा-सा इससे ज़्यादा फैला हुआ था, वो बहुत मस्तीखोर था, बहुत हुँ। विटी था वो, ये विटी नहीं था। तो मुझे इसमें सिर्फ़ वो विटीनेस हटाना था, बाकी इनोसेंस मुझे वो अगले से करो सबकी भलाई वाला ही लेकर आना चाहिए था लाना था। तो थिएटर करते-करते कहीं न कहीं हर चरित्र आपकी ज़िंदगी से गुज़र जाता है। तो ये भी गुज़र चरित्र सही कही। एक 2-3 पैमाने पे मेरी ज़िंदगी से गुज़र चुका था। बस मुझे एक चीज़ ये थी कि उस वक़्त उम्र छोटी थी, अब हम बड़े हो हाँ, गए, अब तो बड़े होने का जो इनोसेंस है, वो बरकरार रखना क्योंकि वो मतलब सही 14-15 बात है। तो वो 15-14 साल की उम्र वाला जो कैरेक्टर था और उस समय की जो समझ थी, तो उसमें आप फ्लो में चले गए। यहाँ फ्लो को रोकना है, आपको ज़्यादा भी फ्लो में नहीं जाना है, क्योंकि अब आपको बिल्कुल, सामाजिक परिस्थितियाँ समझ में आती हैं। तो वो मैंने ट्राई किया था कि इसके इनोसेंस को बचा के रखेंगे और जो दबा हुआपन है और जो आप बिल्कुल आपने मौसी जी बिल्कुल सही बात बोली कि वो आँखों से भी दिख जाता है कि आप ग्रे शेड के हैं, विलेन शेड के। वो आँखों में बिल्कुल। दिखता है साँस से। आपकी जैसी साँस आप होल्ड करते हैं तो आँखों में ग्रेस आता है और जैसे आप अच्छा, हल्का छोड़ देते हैं तो आँखें नम लगने लगती हैं। जो एक्टिंग में हम करते हैं कि साँस ही इमोशन का बेस है। तो आपको अरे वाह! जैसा इमोशन पैदा करना है, आप वैसे ही साँस को आप कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं। तो जैसे ही अरे आप वाह! साँस लेंगे वैसे इमोशन निकलेगा। तो मैंने कहा था इसके किसी भी सीन में मैं इसकी साँस को होल्ड नहीं करूँगा। बहुत नम, हल्की, तो मैंने कहा ये अपने आप ही एग्ज़ीक्यूट हो जाएगा और फिर गिवन सर्कमस्टेंसेस में जो राइटर ने और डायरेक्टर ने जो दिया है, उसमें वो हो जाएगा। दुर्लभ परफ़ॉर्म कीजिए और चुपचाप वापस आ जाइए, उस इनोसेंस को रखते हुए। तो मैंने बिल्कुल, वही ट्राई किया और एक चीज़ बिल और रखी थी कि हाँ। जैसे फ़ादर जो हमारे जो आलोक सर हैं, जो जिन्होंने फ़ादर का रोल किया है, तो मैंने एक अपने लिए एक मोटिवेशन बनाया था कि ये बचपन में बोलता होगा, हुँ। 14-15 साल, 16 साल तक बोलता होगा, तो उसके फ़ादर उसको बोलते होंगे कि, "अरे चुप! बहुत ज़िद्दी हो दुर्लभ तुम, चुप।" तो धीरे-धीरे 2-3-4 साल के बाद ना ये बोलता तो होगा, लेकिन फ़ादर के कहने के चक्कर में अब इसका बोलना बंद हो गया, लेकिन ये मन में बोलता है। तो इसलिए अच्छा। मोस्टली रिएक्शन जो मन में चलते हैं कि हाँ, सही तो है। जैसे एक सीन है जिसमें मैं कार लेकर आता हूँ, हम जब बारात के लिए जा रहे हैं, तो उसमें छोटा भाई जो कुबेर है, अविनाश जो राइटर भी हैं, इसके हुँ, को-राइटर हैं, हुँ। तो वो बोलते हैं कि पापा जी थोड़ा लंबा गाड़ी नहीं मिल सकता था? तो वो एक बार गाड़ी को देखता है, ऐसे करके, तो लंबा गाड़ी है तो वो मन ही मन बोल मन लेता है में क्योंकि शायद 14 हाँ, क्योंकि 14-15 साल की उम्र में पापा ने टोक-टोक के उसका बोलना बंद करवा दिया। लेकिन ये मन में बात करता है। तो मैंने वो मोटिव रखा था कि मैं ज़्यादातर मन में अपने आप से बात करता रहूँ कि ये हो क्यों रहा है? ये गाड़ी में आवाज़ ठीक तो आ रही है लेकिन कुछ तो गड़बड़ है। तो ये 2-3 मोटिवेशन बना लिए थे, जो दुर्लभ को प्रेज़ेंट करने में हेल्प कर रहे थे। एक साँस और एक ये इंटरनल टॉकिंग और गिवन सर्कमस्टेंसेस में जाके बस बिहेव करना बस हो गया। ये किया था बिल्कुल, दुर्लभ के लिए। देखिए दुर्लभ का जो किरदार जैसा दिखाया गया है शुरुआत से, वो आदर-सत्कार वाला है। मतलब जो अब हम देखें जो लड़के कितने भी बड़े हो जाएँ, शादी हो जाए, बीवी-बच्चे आ जाएँ और फिर एक सर्टेन एज में भी पहुँच जाएँ, तो उसके बाद भी अपने मम्मी-पापा का आदर-सत्कार करना नहीं भूलते। लेकिन आज के दौर में हम बहुत लोगों को देखे हैं कि वो एज के बाद है ना दबदबा जमा लेते हैं कि भैया अब हम ही सब हैं और आप छोटे हैं, क्यों? बिल्कुल, बिल्कुल। दुर्लभ में वो पुराने ज़माने का जो कहते हैं ना संस्कार है, आदर-सत्कार वो बिल्कुल। है, दिख रहा है कि हाँ, ये ठेठ देहाती अंदाज़ जो बोलते हैं ना, जो देहात का जो मीठा सौंधापन जो बोलता है, वो नज़र आया है, क्यों? बिल्कुल नज़र आता है उसमें। और वो अरे वाह! आया होगा उसकी फैमिली से, वो अपने फादर की बहुत रिस्पेक्ट करता है, सबकी बहुत रिस्पेक्ट करता है। चाहे वो कोई उसकी बाहर की फैमिली का हो, चाहे घर की फैमिली का हो, लिखा ही इस तरीके से गया है। तो मतलब अविनाश और चिराग जो राइटर हैं इसके, तो हुँ, उन्होंने ये उन्होंने दुनिया ही बड़ी सुंदर बनाई है, बहुत सुंदर बनाई और इस दुनिया को एग्ज़ीक्यूट करने में जो हमारे डायरेक्टर हैं सोनम सोनम नायर, तो उन्होंने तो एक ऐसी दुनिया बना दी कि इसमें हर चरित्र बड़ा सुंदर दिखता है कि अरे यार ये हर चरित्र को आप देख लो तो आपके मन में गाँव में बैठे हुए जितने भी चरित्र होंगे, आप कहीं न कहीं रिलेट करोगे कि हाँ, मेरे गाँव में भी एक ऐसे पंडित जी थे। हमारे गाँव में एक ऐसा बिल्कुल, पत्रकार था, हमारे गाँव में एक ऐसा भोंदू लड़का था और एक लड़का था जो शहर चला गया बम्बई। तो ऐसे सारे चरित्र आपको गाँव में देखने को मिलते हैं और एग्ज़ीक्यूशन भी बहुत अच्छा है सोनम जी का। टीम बहुत अच्छी थी, हुँ। जो हमारे प्रोड्यूसर, डायरेक्टर्स इन सब की टीम बहुत अच्छी थी इसलिए वो प्रोजेक्ट भी बहुत अच्छा सुंदर बन के निकला है। बिल्कुल सही कहा, देखिए ज़रूरी नहीं है कि महँगा बजट की पिक्चर हो या सीरीज़ हो, वही सुपर डुपर हिट होती है। कई बार है ना, सीधी-सादी ज़िंदगी दिखाना भी इंसान को छू जाता है और ये हमें लगता है, जो दुपहिया है, एक तो नाम से ही एकदम कहते हैं देसीपना है उसमें।
तो जो देसी दुपहिया है पना। उसने यही काम किया है, लोगों का दिल जीता है। अच्छा चलिए उसके ज़रिए आपने भी दिल जीत लिया दर्शकों का, लेकिन इसके अलावा क्या? आपने नेगेटिव किरदार निभा लिए, ग्रे शेड निभा लिए, इतना सीधा-साधा भोला-भाला दुर्लभ भी किरदार निभा लिया। अब गोदान के दिमाग में क्या चल रहा है? कैसा टाइप का किरदार निभाना चाहते अभी मैं एक फ़िल्म कर रहा हूँ जिसका नाम है विजेता। तो हैं? अच्छा, उसमें एक जो मैंने इससे पहले कभी नहीं किया, तो उसमें मैंने 25 से लेके 70 तक की एज प्ले करी है, हाँ? फर्स्ट टाइम। 25 से हाँ, लेकर मतलब यंग से हाँ, बुढ़ापे तक का जवानी, यंग से पूरी बुढ़ापे तक, कहानी। जो मैंने अपने किसी फ़िल्म में नहीं किया है। तो वो अरे! मैंने प्ले किया है, अभी उसकी शूट खत्म हो चुकी है, अभी वो पोस्ट प्रोडक्शन के दौर में है। हो सकता है सितंबर-अक्टूबर में रिलीज़ भी हो। तो एक चरित्र बड़ा, अभी उसकी डबिंग भी शुरू हो जाएगी कुछ दिनों में। तो वो एक मेरे लिए बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा था कि मैंने अब तक वैसा चरित्र नहीं किया कि मैं एज प्ले करूँगा, तो जिसमें साउंड भी बदल रहा है, आपकी स्पाइन भी बिल्कुल, बदल, आपका टेम्पो स्लो हो रहा है, तो वो सारी चीज़ें माइन्यूटली, तो और होता क्या है कि वन गो में तो होता नहीं है, सीन्स शिफ्ट हो के शूट बिल्कुल, होते हैं। तो आपको ये याद रखना पड़ता है कि ये सीन नंबर 70 है, ये सीन नंबर 12 अच्छा, है। तो कभी आप बूढ़े बन रहे हो, फिर नेक्स्ट डे आप यंग बन रहे हो, फिर 3 दिन के बाद आप मिड एज में आ गए हो। तो वो नोटेशन ध्यान में रखना और वो बॉडी लैंग्वेज ध्यान में रखना, वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो वो मुश्किल एक, होता है, सही बात है। तो अभी वो एक है, और अभी एक आध फ़िल्में और लाइनअप चल रही हैं, बात हो जाएँगी, तो शायद अप्रैल से उसका भी शूट शुरू हो जाएगा। वो मतलब अभी अभी नया-नया है। आपने बता दिया अभी है कि हम फिर मुलाकात करेंगे, क्यों? मतलब बिल्कुल अभी करेंगे, अक्टूबर, बिल्कुल नवंबर करेंगे। जब भी से सितंबर तक पिक्चर आएगी तब हम बात करेंगे और हम ज़ाहिर-सी बात है बिल्कुल। देखिए, इससे पहले आज एक क्लास हो गई हमारी एक्टिंग की, वो है साँस की क्लास, कि साँस लेने से आँखों में पता चलता है कि आप किस तरह का किरदार निभा रहे हैं। तो अभी और भी चीज़ें जैसे आपने बताई, जो एज आप निभाएँगे अगले आने वाली कहानी में, जी, उसमें हमें लगता है हम और सारी क्लास और ट्यूशन ले लेंगे और हमारे दर्शक हमसे जुड़े रहेंगे इसी बहाने, कम से कम चीज़ें डिजिटल ही सीखने को मिल जाए। कुछ तो मिले। कुछ चीज़ें बिल्कुल सही कहा। दुर्लभ चीज़ें धीरे-धीरे मिलनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। दुर्लभ नाम में देखिए नाम भी बड़े सोच-विचार कर किरदारों के रखे जाते हैं, ताकि बिल्कुल, उसका कोई मीनिंग निकले और मीनिंग आपका निकले। रियल नाम भी वैसा ही है गोदान कुमार। हाँ, गाय को दान करना। सही बात। तो एक चलिए पवित्र अब चीज़। वही मतलब नाम रियल लाइफ में भी नाम आपने वैसा ही चुना है और आपके कैरेक्टर के नाम भी अब तक वैसे ही आए कि उसका कुछ मीनिंग निकल रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए बढ़िया उम्मीद करते हैं कि आने वाली जो सीरीज़ या जो कहानी होगी, उसमें भी आपका किरदार का नाम कुछ वैसा ही होगा और फिर से मुलाकात करेंगे और फिर से आपके नए किरदार के बारे में जानेंगे, फिर से पूरी ट्यूशन क्लास लेंगे। जी, धन्यवाद। अच्छा लगा मोदी बहुत-बहुत जी आपसे, धन्यवाद। हमको भी धन्यवाद, बहुत अच्छा अच्छा लगा लगा। आपसे बात और जो दर्शक देख रहे हैं उनको भी तहे दिल से धन्यवाद। सीरीज़ देखिए, जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखी है, प्लीज़ प्राइम पे जाइए, दोपहिया को देखिए और एप्रिशिएट कीजिए। तो थैंक यू सो मच बिल्कुल, दर्शकों, और मोदी जी आपको तहे दिल से धन्यवाद कि आपने बुलाया, आपने बहुत सारी बातें करी, शेयर की बहुत सारी चीज़ें, बहुत-बहुत मुझे अपने बारे में बताने का बहुत-बहुत मौका मिला। तहे दिल से थैंक यू। बिल्कुल, बहुत-बहुत धन्यवाद। बाकी दुपहिया देखिए बहुत अच्छी और सरल कहानी है। मतलब मज़ा आ जाएगा देखकर और दुपहिया खाली बाइक नहीं होती है, साइकिल भी होती है। तो हम साइकिल हाँ, चलाएँगे और दुपहिया को एकदम खूब प्रमोट करेंगे। तो अभी हम विदा लेते हैं गोदान कुमार से, फिर से मुलाकात करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद। और बाकी दर्शकों से कहेंगे सास और बेटियाँ का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। खबरें आपको सास-बहू बेटियाँ बराबर देती रहेंगी। बाय-बाय, ख्याल रखिएगा।